हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिल्कुल लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बताने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उन सभी हस्बैंड के लिए जिनके ऊपर वैवाहिक मुकदमे चल रहे हैं या होने वाले हैं, वो इस चीज में फंस चुके हैं और रिलीफ ढूंढ रहे हैं। इस मामले से संबंधित सारे तथ्य मैं आपको बताऊंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या नया निर्णय लिया है और पति के हित पर क्या प्रभाव इससे पड़ेगा, वो सब चीज क्लियर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोज लाने का और आपको ऐसी वीडियोज की जानकारी निरंतर मिलती है। और अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आप होम पेज पर ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप भी ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखो, जब पति पूरे तरीके से फंस जाता है ना, मीन्स उसके ऊपर 498 भी हो गया, डीवी भी हो गया, 125 सीआरपीसी भी हो गया और कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है। समाधान से मतलब है समय काफी गुजर गया है, लेकिन आज भी सामने से डिमांड 50 लाख रुपए की है और आपको ये कंफर्म है कि ये डिमांड आप पूरी नहीं कर सकते। अब ऐसे में आप फंसा हुआ महसूस करते हो या कुछ में द्वेष होता है कि सामने वाला कह रहा है कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, पैसे चाहिए नहीं, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब आप फंस गए क्योंकि आपकी एज लड़ते लड़ते 35 हो चुकी है। अब आप सोचते हो यार मैं आगे कब बढ़ूंगा, मेरी लाइफ आगे कब चलेगी। तो आमतौर पे कुछ परिस्थितियों में आदमी ये फैसला लेता है कि भाई मैं किसी और के साथ रहना शुरू कर देता हूँ, शादी तो मैं लीगली कर नहीं सकता। ऐसे तमाम मामले आते हैं। अब टेक्निकली इसको एडल्ट्री कहेंगे कि आप एडल्ट्री में रह रहे हैं, या कुछ लोग ये कह देते हैं कि लिव इन में रह रहे हैं। और इस लिव इन में जब रहने लगते हैं तो हमने आपको हमेशा कई बार बताया, कई लोगों का प्रश्न भी होता है, सर मैं लिव इन में रह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, या मैं लिव इन में जाने की सोच रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत तो डेफिनेटली है। वो दिक्कत क्या थी कि जो लिव इन वाला पार्टनर है उसके साथ अगर आपकी बिगड़ जाती है तो वो पार्टनर आपके ऊपर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कर सकता है, और अगर बिगड़ जाती है तो वो पार्टनर आपकी पुरानी वाइफ के साथ मिलकर उसको सारे सबूत दे सकता है। तो ऐसे में वो वाइफ आपके खिलाफ क्रियोलिटी को बहुत आसानी से साबित कर सकती है और आपको 498 में भी जेल हो सकती है। और यौन शोषण के मामले में तो आप जानते ही हो, सब कुछ चला जाता है, करियर खराब हो जाता है, अखबारों में छप जाता है, मानहानि होती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, जेल भी जाना पड़ता है। और सजा हो गई तो और दिक्कत, क्योंकि संबंध तो बने ही है। अब इन सब बातों का तो भय था ही था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं सर, मेरे को विश्वास है अपने पार्टनर पे, मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन यहां पे एक एड ऑन हुआ है इसमें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या कहा कि भाई ऐसा रिश्ता जो शादी तो नहीं है लेकिन शादी की तरह ही है, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप होता है, तो ऐसे रिश्ते में भी जो पार्टनर है वो 498 ए का केस फाइल कर सकती है। यानी कि अगर क्रूरता उसके साथ हुई है तो भले ही वो आपकी पत्नी नहीं है, तब भी वो क्रूरता का मुकदमा आपके ऊपर फाइल कर सकती है। अब दोस्तों इससे तो बहुत तगड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि अगर आप ऐसे एडल्ट्री में किसी के साथ रह रहे हो तो यौन शोषण का मुकदमा तो कर ही सकती है, साथ ही 498 ए भी अब कर सकती है। अब मैं आपको थोड़े से तथ्य बताता हूं। तथ्य ऐसे थे कि एक व्यक्ति पर 498 ए का मुकदमा हुआ था और वो इसको खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने इस मुकदमे को खारिज करने से मना कर दिया। इसके बाद पति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया इस मुकदमे को खारिज कराने के लिए, और उसने जो तर्क दिया वो ये तर्क दिया कि साहब ये मेरी पत्नी थोड़ी है, हम तो लिव इन में रह रहे थे, तो ये 498 ए का केस नहीं चला सकती है। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि भले ही वो पत्नी नहीं है लेकिन आपका जो रिश्ता है वो पति पत्नी के जैसा ही है, इसलिए क्रूरता का मुकदमा यानी 498 ए का मुकदमा वो भी चला सकती है। और इससे अब जितने आगे लोग इसमें जाएंगे उनके लिए भी रास्ते बंद हो गए, क्योंकि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि भैया 498 तो आप पे तब भी लग सकता है, यानी पुलिस के 498 वाला तब भी हो सकता है। तो अब आपके ऊपर डबल लाइबिलिटी हो गई कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, एडल्ट्री में जाते हैं, तो वो आप पे यौन शोषण का मुकदमा भी कर सकती है, 498 का मुकदमा भी कर सकती है। तो मुझे तो लगता नहीं कि इतना रिस्क आपको लेना चाहिए, कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां हमने देखा जो कहते हैं कि यार मेरे को तो अपनी पार्टनर पर पूरा विश्वास है, जब से मेरे वैवाहिक विवाद चल रहे हैं तब से वो मेरा साथ दे रही है। हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भविष्य में भी सब कुछ ऐसा रहेगा। मैं ऐसे ऐसे केस देख चुका हूं जहां पर 3-3 4-4 साल लड़का लड़की अफेयर में रहे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे शादी हुई 15 दिन के बाद मुकदमा हो गए सारे। तो क्या हो गया 15 दिन में ऐसा कि 4 साल का प्यार खत्म हो गया? तो ये होता है। अगर आप ये सोचे कि नहीं हमारे बीच में तो सब कुछ सही है, ऐसा कभी होगा ही नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अगर आप विवाह कर लेते हैं या साथ में आगे रहने लगते हैं, साथ में बरतने लगते हैं, तो फिर चीज़ें बदलती हैं, और जब बदलती हैं तो आप कुछ नहीं कह सकते वो किस एक्सटेंट तक जाए। और सबसे बड़ी बात, चूंकि आप मैरिड हैं और आपके एक वैवाहिक विवाद पहले से चल रहे हैं। एक मामला तो मेरे पास बड़ा खतरनाक आया था जिसमें पति की एक एक टांग दोनों ने पकड़ रखी थी।
ऐसा मामला मैंने आज तक नहीं देखा होगा। दोनों ने मिल करके वाट लगा रखी थी पति की, एक दूसरे से सबूत शेयर कर रही थी, सब कुछ। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था काफी पहले, जस्ट रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूं। तो ये स्थिति ना बन जाए कि बद से बदतर हो जाए। तो इसलिए यदि आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं या जाने की सोच रहे हैं तो इन सभी चीजों पर अच्छे से विचार करना बहुत जरूरी है। चलिए आज के इस मामले में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।